नमस्ते दोस्तों, भूतों की कहानियां सुनने का शौक रखने वालों या लगातार भूतों की कहानियां सुनने वालों ने पश्चिम बंगाल की कचेरी बड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज जानिए इसकी असल सच्चाई को। दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं वह कहानी नहीं बल्कि सच्ची कहानी है और पश्चिम बंगाल की कचेरी बड़ी पर कई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसे देख सकते हैं। दोस्तों, कई घोस्ट एक्सपर्ट ने इस घर पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जिनके वीडियो आप गूगल या यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर क्या है कचेरी बड़ी पश्चिम बंगाल, जिसे भारत के सबसे भूतहा घरों में से एक कहा जाता है। दोस्तों, कचेरी बड़ी पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले के मल्लारपुर गांव में स्थित है। माँ काली मंदिर तारापीठ का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, यह भूतहा घर तारापीठ मंदिर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मल्लारपुर गांव हमारे व्यस्त शहरी यातायात से बहुत दूर है। दोस्तों, इस कचेरी बड़ी के साथ एक शांत गाँव घर एक पुराने बगीचे घर जैसा दिखता है। खास तौर पर जिस तरह के मकानों का इस्तेमाल जमींदार उन्हें रखने के लिए करते थे। दोस्तों, घर पुराने घर जैसा दिखता है और घर के सामने लोहे का गेट है। सुनने में आता है कि 1759 में जब मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नवाब बनाया तो उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनना चाहता था। उस समय मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद में गंगा के किनारे एक संत को देखा। उन्होंने उस संत से पूछा, मैं कितने दिन में बंगाल का नवाब बन सकता हूँ? साधु उस समय उत्तर देते हैं, क्योंकि आपका मन नवाब बनने के लिए बहुत चंचल है, इसलिए आप अंतिम महीने के भीतर बंगाल के सिंहासन पर आसीन होंगे। संयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की जगह ली और मीर कासिम को सिंहासन पर बिठाया। फिर मीर कासिम ने संत की तलाश शुरू की और उन्हें पाकर उनके चरणों में अपना शीश टिका दिया। दोस्तों, मीर कासिम तब बहुत प्रसन्न हुआ और उसने साधु को 3 क्षेत्रों की जमींदारी दे दी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम और वर्तमान बांग्लादेश में जेसोर और मुंगेर। मीर कासिम के बेटे ने लोगों की सेवा की, लेकिन उनके पोते सुख और धन के प्रभाव से भटक गए। उन्होंने नशा करना शुरू किया और अपने जमींदार क्षेत्र के भीतर पसंद की महिलाओं का अपहरण कर लिया। यह कचेरी बड़ी उन्हीं ने बनाई थी और वहाँ वे मौज मस्ती करते थे। वे अपहरण किए गए महिलाओं को इस घर में लाए और उन्हें नर्तकियों में बदल दिया। लेकिन जो स्त्रियां एक बार इस घर में प्रवेश कर जाती थी वे फिर कभी बाहर नहीं जाती थी। कहने का मतलब है कि वह गायब हो जाती थी। दोस्तों, यह कचेरी बड़ी पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पाप का केंद्र बनता जा रहा है। विभिन्न जमींदार इस घर में अपनी खुशी के लिए आते थे और अपनी पसंद की महिलाओं को पकड़ते थे। इस प्रकार कचेरी बड़ी मौन रहकर सब कुछ देखती है। इतिहास के बीतने के साथ साथ धीरे धीरे मीर कासिम का शासन समाप्त हो गया और उसके वंशजों ने भी इस कचेरी बड़ी को छोड़ दिया। काफी समय से मकान खाली पड़ा है, इसलिए कचेरी बड़ी उफान पर है। एक स्थानीय निवासी के मुताबिक एक बार इस घर में एक फैक्ट्री वाला आया और उसने घर पर कब्जा करने की कोशिश की और वहां लूटपाट शुरू कर दी। दोस्तों, सामान ढोने के दौरान अचानक हड़कंप मच गया और बाद में पता चला कि वहां से मानव कंकाल की हड्डियां बरामद हुई। स्थानीय निवासियों के मुताबिक ये लापता महिलाओं के कंकाल हैं जो एक बार घर में घुसी लेकिन कभी बाहर नहीं निकले। जमींदार का घर होने के कारण गाँव के लोगों में कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। कई स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनके दादाजी ने रात में कचेरी बड़ी में कदमों की आहट सुनी है। इसके अलावा गांव में एक और घटना है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों ने उन्हें देखा वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। वे 3 महीने के अंदर किसी न किसी कारण से मर गए। पिछली बार इस घटना में एक शिकारी मारा गया था। वह एक शिकारी था जो देर होने के कारण जल्दी घर जाने के लिए एक कचेरी बड़ी के सामने सड़क पर आ गया। जब वह कचेरी बड़ी के ठीक सामने पहुंचा तो उसने घर की ओर देखा और घर के अंदर एक महिला को जाते हुए देखा। दोस्तों, यह देखने के बाद वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर चला गया। वह घर गया और रात को सो नहीं सका और 1 महीने के अंदर वह मर गया। दोस्तों, कचेरी बड़ी के बारे में और भी भूतिया कहानियां कही जाती हैं। वैसे दोस्तों, यदि आप इस भूतिया जगह पर जाना चाहते हैं तो आप गूगल मैप की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, ऊपर दी गई सभी जानकारी और तथ्य पूरे इंटरनेट से एकत्र किए गए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा कभी भी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आप इसे कहानी या सच्ची कहानी कर सकते हैं, क्योंकि यह सब कुछ इतिहास में है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे द्वारा यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर करें। और ऐसे ही और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल RK रियल फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।